नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हरियाणा की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर सुर्खियों पर। गुरुवार को हरियाणा दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सीएम के साथ दिल्ली पुलिस मुंबई एक्सप्रेसवे का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। हरियाणा में खुलेंगे पहली और तीसरी कक्षा के स्कूल, कोरोना गाइडलाइन के तहत खोले जाएंगे स्कूल, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी जानकारी। मीडिया से बोले कृषि मंत्री जेपी दलाल, प्रदेश में बनाए जाएंगे 3000 फॉर्म, गुरुग्राम में बनेगी अलग से फिशरीज मार्केट। हरियाणा में जेजेपी बीजेपी नेताओं का विरोध जारी, अजय चौटाला को किसानों ने दिखाए काले झंडे, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनात। और अंबाला में एक आतंकी गिरफ्तार, शहर में बड़ा धमाका करने की फिराक में था आतंकी। पंजाब पुलिस ने डीसीपी के किए कई और खुलासे। अब खबर विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक सकारात्मक खबर के साथ। आपको बता दें कि गुरुवार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हरियाणा दौरे पर रहे हैं और सीएम मनोहर लाल के साथ कई जगहों का उन्होंने निरीक्षण किया है। बीजेपी द्वारा इस दौरान बड़े नेताओं ने गुरुग्राम में लोहाटकी के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भी निरीक्षण किया है। मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान मौके पर सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता रही। साथ में आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और सोहना के विधायक संजय सिंह भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हरियाणा दौरे पर रहे हैं और इस दौरान सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। साथ ही उनके इस दौरान कई जगहों का उन्होंने निरीक्षण किया है। बीजेपी के दोनों बड़े नेताओं ने गुरुग्राम के लोहाटकी के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भी निरीक्षण किया है। मौके पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के काफी पुख्ता रही है। साथ ही केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और सोहना के विधायक संजय सिंह भी मौजूद रहे हैं। हरियाणा के कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के पहले से ही स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन अब पहली और तीसरी कक्षा के लिए स्कूल खोलने का आदेश जारी किया गया है और स्कूल को कोरोना गाइडलाइन के तहत खोला जाएगा। जिसकी जानकारी देते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि 20 सितंबर से स्कूल को खोला जाएगा और छात्रों को स्कूल आने से पहले अपने माता पिता से जरूर अनुमति लेनी होगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में ऑनलाइन कक्षा जारी रहेगा। फिलहाल स्कूल के 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा के 45% छात्र आ रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सब कुछ अगर ठीक चलता रहा तो हम जल्दी स्कूल खोलने का निर्णय लेंगे। और अब हमारे स्कूल जो पहले हमने 9वीं से 12वीं शुरू किए थे वो ठीक से चले और उसके बाद फिर 6ठी से 8वीं तक के जो स्कूल थे वो ठीक से चले और उसके बाद फिर 4थी और 5वीं हमने शुरू की थी वो भी बिल्कुल ठीक से चले। कहीं कोई किसी के प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं आई। तो अभी हम 20 सितंबर से हम शुरू करने जा रहे हैं और 20 सितंबर से हम पहली से लेकर और तीसरी तक के जो बच्चे हैं उनके जो है कक्षाएं उनकी शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने निश्चित किया है कि भाई सभी बच्चे अपने अभिभावक से लिखवा के लेके आएंगे और उसमें उनको छूट है कि अगर अभिभावक उनको भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं और अगर वो नहीं भेजना चाहते तो नहीं भी भेजेंगे तो किसी कोई एब्सेंट वगैरह नहीं लगेगी। ऑनलाइन एजुकेशन जिस प्रकार से जारी है वो ऑनलाइन एजुकेशन उसी प्रकार से जारी रहेगी, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। इसके बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पंजाब सरकार पर हमलावर हुए हैं। कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि पंजाब सरकार हरियाणा सरकार से काफी पीछे है। हरियाणा सरकार लगातार विकास कर रही है और बयानबाजी पर
कम ध्यान दे रही है। हरियाणा के मनोहर सरकार ने किसानों का बिजली का बिल 1000 करोड़ रुपए का माफ किया है। साथ ही सरकार लगातार किसानों के हितों की बात कर रही है। पंजाब सरकार हरियाणा सरकार के आसपास भी नहीं है। हरियाणा सरकार किसानों की हर फसल को एमएसपी पर खरीद रही है और किसानों को काफी लाभ हो रहा है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पंजाब सरकार पर हमलावर दिखे। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि पंजाब सरकार हरियाणा सरकार से काफी पीछे है। हरियाणा सरकार लगातार विकास कर रही है और बयानबाजी पर कम ध्यान दे रही है, बल्कि हरियाणा की मनोहर सरकार ने किसानों का बिजली का बिल 1000 करोड़ रुपए का माफ किया है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि सरकार लगातार किसानों के हित की बात कर रही है। पंजाब सरकार हरियाणा सरकार के आसपास तक नहीं है। हरियाणा सरकार किसानों को हर फसल में एमएसपी पर खरीद रही है और किसानों को काफी लाभ पहुंचा रही है। यह कहना है हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का। क्योंकि पंजाब कम फसलें खरीद रहा, पंजाब कम मुआवजा दे रहा, हर जगह अगर कहीं भी तुलना करके देख लो तो पंजाब हरियाणा से काफी पीछे है। उनके स्वयं उनके मंत्रियों ने भी कहा है बात तो कि भी हमें पंजाब हरियाणा की रीस करनी चाहिए इस मामले में। चाहे खरीद की बात है, जितनी अच्छी हमारी है इतनी उनकी नहीं है। चाहे कर्ज माफ करने की बात है, हमने 1000 करोड़ से ज्यादा का जो है वो ब्याज माफ किया एक मुश्त योजना में। चाहे बिजली के बारे में, मतलब हर जगह किसान के लिए बहुत अच्छा काम हरियाणा सरकार ने किया। पंजाब सरकार उसके मुकाबले में कहीं भी नहीं ठहरती, तो इस हिसाब से तो जरूर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये उनका एक राजनीतिक है और जैसा और भी लोगों ने कहा कि इसके पीछे कुछ अपने राजनीतिक स्वार्थ हैं, तो वो उस बात। हरियाणा और पंजाब में किसानों का आंदोलन का असर बदस्तूर जारी है। साथ ही जेजेपी बीजेपी नेताओं का भी विरोध किया जा रहा है, जिसकी बानगी गुरुवार को पानीपत में देखने को मिली है, जहां पर जेजेपी के बड़े नेता अजय चौटाला का पानीपत में कार्यक्रम था और अजय चौटाला के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और किसानों ने अजय चौटाला को काले झंडे दिखाए और बीजेपी जेजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। कार्यक्रम के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। पुलिस ने किसी तरह किसानों को मौके से खदेड़ा है। आपको बता दें कि हरियाणा और पंजाब में किसान आंदोलन का असर बदस्तूर जारी है। अब देखिए किस तरीके से काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जेजेपी बीजेपी नेताओं का भी विरोध किया गया है। आपको बता दें कि जेजेपी के बड़े नेता अजय चौटाला का पानीपत में कार्यक्रम था और अजय चौटाला के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में किसान वहां पहुंचे थे। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच थोड़ी नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। इस दौरान किसानों और पुलिस में नोकझोंक भी हुई है। इतना ही नहीं, किसानों को लेकर राजधानी चंडीगढ़ में भी सियासत पूरी तरह से गर्म है। किसानों द्वारा किए गए बंद रास्ताओं को खुलवाने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने संज्ञान लिया है और कहा है कि रास्ता खुलवाने को लेकर सीएम आवास में गृह सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में एक हाई कमेटी का गठन किया गया है, जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बातचीत करेगी और किसानों को समझाने का काम किया जाएगा। आगे क्या होगा यह किसानों से बातचीत करने के बाद ही पता चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करने के लिए प्रदेश स्तर पर होम सेक्रेटरी की राजीव अरोड़ा जी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया।
जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बातचीत करेगी कि लोगों की दिक्कत को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए वो लोगों के जो रास्ता दिल्ली आने जाने का बंद है उसको खोलने की बात करें। सर, ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो नोटिस था उस मामले में आर्थिक नुकसान को लेकर भी कोई चर्चा हुई है सर? नहीं, अभी वो नोटिस आया, अभी उसको देख रहे हैं। एक कमेटी में डीजीपी भी होंगे और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर भी होंगे और कुछ और लोग भी हैं। नहीं, अभी हम उनसे बात करेंगे, बात करने के बाद क्या बात होती है फिर आगे देखेंगे। पहले सड़कों पर नारेबाजी, टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर धरना, फिर बैठकों का दौर और उसके बाद सरकार के साथ वार्ता। लेकिन किसान आंदोलन का अब तक नहीं निकला कोई रास्ता और इस किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति की खेती भी हो रही है, जिसको लेकर सिर्फ हरियाणा की सियासत ही हरकत में है, बल्कि पंजाब के सीएम भी किसान आंदोलन पर दिए विवादित बयान के बाद बुरी तरह फंसे हुए हैं और बीजेपी की ओर से जिसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। गुरुवार को भी अंबाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका और कहा कि पंजाब में सीएम किसानों के नाम पर विवादित बयान देकर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। तस्वीरों में देखिए आप किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी की ओर से पुरजोर विरोध किया जा रहा है। साथ ही गुरुवार को अंबाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला दहन किया जा रहा है। अब तस्वीरों में देखिए किस तरीके से नारेबाजी लगाई जा रही है और सीएम का पुतला दहन किया जा रहा है। इस दौरान कहा गया है कि पंजाब के सीएम किसान के नाम पर विवादित बयान देकर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के द्वारा विवादित बयान दिया गया था किसानों को लेकर और जिसको लेकर वो बुरे तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। और अब देखिए किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन, कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका गया और आपको बता दें कि पंजाब के सीएम किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर वो बुरे तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। अंबाला छावनी के तीनों मंडलों ने आज यहाँ मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और उसके रक्षा पालक कांग्रेस के राहुल गांधी का यहाँ पुतला फूंका है, जिन्होंने पूरे देश में किसानों को भड़काने का काम किया हुआ है। आज इन पुतलों को फूंककर अंबाला के जनता ने जाहिर कर दिया है कि ये किसानों को भड़काने वाले ज्यादा कामयाब नहीं हुए। किसान आंदोलन को लेकर मचे घमासान के बीच पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी कहां पीछे रहने वाले थे। बुधवार को कृषि कानून को लेकर सिद्धू भी मीडिया से रूबरू हुए और कृषि कानून को लेकर सिद्ध अकाली दल को जिम्मेदार ठहराया है। सिद्धू का कहना है कि जिस समय कृषि कानून बनाए गए थे उस समय अकाली दल एनडीए का हिस्सा थे। नवजोत सिंह मीडिया से बातचीत में कहा है कि केंद्र इस तरह के कानून से देश में बाजार का सिस्टम लागू करना चाहती है, जिससे किसानों को काफी नुकसान होगा। कि केंद्र के 3 काले कानून, इनकी नींव बादलों ने रखी। इनके ब्लूप्रिंट से सेध लेके, दिशा निर्देश लेके सेंटर की मोदी सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाए। नीति निर्माता
इन 3 काले कानूनों के बादल हैं। ਅੱਜ सच ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल एक बार फिर से मीडिया से रूबरू हुए हैं और कहा है कि मनोहर सरकार किसानों के लिए बेहतर काम कर रही है। सभी फसलों को खरीद एमएसपी पर हो रही है। सरकार प्रदेश में 2,500 से 3,000 फॉर्म बनाएगी, जिससे रोजगार का अवसर बढ़ेगा। कृषि मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा है कि फिशरीज गुरुग्राम में अलग मार्केट बनाई जाएगी फिशरीज की, साथ ही फिशरीज का काम और ज्यादा बढ़ेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे मछली पालन का। हरियाणा की बात आती है तो हमारा लैंडलॉक्ड एरिया है और ऐसा लगता है कि हरियाणा में कहीं मछली पालन संभव ही नहीं है। और आज से 6-7 साल पहले ये विभाग बिल्कुल छोटा सा विभाग था। इसका बजट सिर्फ 6 करोड़ रुपए का होता था 6-7 साल पहले 2014 में। अब इसका बजट जो है इस साल 124 करोड़ रुपए है। 6 करोड़ से 124 हो गया, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इस बजट से बाहर भी हम एक्स्ट्रा लेकर के 200 करोड़ रुपए इसमें खर्चे। राजनीति की खबरों के बीच अब आपको अपराध से जुड़ी एक बड़ी खबर दिखाते हैं। गुरुवार को अंबाला के आईओसी टर्मिनल के पास से एक आतंकी पकड़ा गया। यह आतंकी तेल टैंकर से टिफिन के वारदात को अंजाम देने वाला था। पकड़ा गया आतंकी रूबल सिंह अमृतसर के गांव भाकातारा का निवासी है। मीडिया से जानकारी देते हुए पंजाब पुलिस ने डीजीपी का कहना है कि आगामी त्योहार को देखते हुए पंजाब पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। देश में आतंकियों के पकड़े जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अंबाला में हुई घटना के बाद हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लाजमी है। इतना ही नहीं, इस घटना को लेकर हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आपको एक और खबर प्रदेश के लचर कानून व्यवस्था की दिखाते हैं। आपको बता दें कि 30,000 करोड़ से फ्रॉड मामले में कैदी अनिल जिंदल के अस्पताल में बियर का वीडियो सामने आया है। वीडियो के सामने आते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई है और आनन फानन में ही मामले की जानकारी आपको बता दें, मामले की जांच एसीपी क्राइम अमन यादव को सौंप दी गई है, जिस पर एसीपी का कहना है कि अभी जांच चल रही है और दोषियों को जल्द कार्रवाई की जाएगी। ये जो कैदी हैं ये विचाराधीन कैदी हैं और ये मेट्रो हॉस्पिटल का जो वीडियो वायरल हो रहा है मेट्रो हॉस्पिटल का है। इसमें सीपी साहब के संज्ञान में आया है ये। उसके बाद उन्होंने इसके तुरंत जांच के निर्देश दे दिए हैं। एसीपी क्राइम द्वारा जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट जल्द आने के बाद अब चलते चलते रुक करते हैं एक ऐसी खबर का जिसका सरोकार हमसे है और आपसे है। अगर आप समय से टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, आपकी संपत्ति को भी सील किया जा सकता है। दरअसल अंबाला नगर के निगम टैक्स जमा ना करने वाले के लिए एक मुहिम लेकर आया है, जिसके तहत आपकी संपत्ति भी सील की जा सकती है। टैक्स ऑफिसर बलवीर सिंह का कहना है कि वे लगातार लोगों के स्थान पर जाकर टैक्स वसूली कर रहे हैं और मौके पर जो भी टैक्स जमा नहीं करवाता है उसकी बिल्डिंग सील की जाती है। और नगर निगम का टारगेट 22 करोड़ का टैक्स इकट्ठा करने का है और ऐसे में ही अब नगर निगम उन लोगों को 35% की छूट दे रहा है जिसे टैक्स नगर निगम में लंबित पड़ा है। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए सरकार ने 35% की छूट दी है करंट ईयर में। उसका विशेष फायदा उठा सकते हैं लोग। अगर वो नहीं समय पे जमा करवाएंगे तो संपत्ति कर सील करने का
कार्य जो भी चल रहा है उसको आगे अमल में लाया जाएगा। जैसे भी निर्देश हमारे आयुक्त महोदय के होंगे उनके आदेशानुसार आगे की कार्रवाई जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। और कितनी संपत्तियां हम लगभग जब से हमारे नए कमिश्नर साहब आए हैं 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ के करीब टैक्स कलेक्ट कर चुके हैं और आगे भी तेजी से ऐसे कार्य जारी रहेगा। उसके लिए हमें संपत्ति सील करनी पड़े। चलिए, हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।